नर्मदे हर। तो दोस्तों आज है 16 फरवरी और नर्मदा परिक्रमा तो मेरी पूर्ण हो चुकी है। आज एक्चुअली अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। ये ओमकारेश्वर में मैं रुका था, गजानन आश्रम। अब ये जो वीडियो है आज मैं बना रहा हूँ, ये एक्चुअली उज्जैन के लिए है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उज्जैन, फिर उज्जैन से मैं निकलूँगा। तो आज मैं उज्जैन का थोड़ा सा, कुछ लोगों ने बोला था कि महाकाल के भी दर्शन कीजिए, और इत्तेफाक से कुछ ऐसा बना कि मैं आज रात में निकलने वाला हूँ। तो पहले इंदौर से निकल रहा था, तो मैंने वो ट्रेन का जो है बोर्डिंग पॉइंट चेंज करके उज्जैन कर दिया, क्योंकि मेरे पास आज समय बच गया था, आज कोई काम नहीं है। और उसके पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई लोगों को पता नहीं होगा, तो गजानन महाराज कौन थे। तो मैं दो फोटो शेयर करने वाला हूँ, देखिए आप। तो एक फ़ोटो में तो गजानन महाराज की फ़ोटो है, जो उनकी वृद्ध हैं जब वो, और दूसरे में वो दिखेंगे बालक रूप में। तो बोला जाता है ऐसा कि वो बालक रूप में एकदम से दिखना शुरू हुए थे, और जब वो पहली बार दिखे थे तो वो जूठी पत्तल से उठा उठा के टुकड़े भोजन कर रहे थे। वो 3 दिन तक वो ऐसे ही करते रहे, किसी से ना कुछ बोले और ना कुछ किया। तो उनने फिर बाद में शायद बताया ऐसा कि भाई ये अन्न है, और अन्न जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। फिर उनके शिष्य बन गए कुछ, और उन्हें कई जगह गणेश जी का अवतार भी माना जाता है। देखिए, महाराष्ट्र में संतों की बहुत सम्मान किया जाता है, उन्होंने अधिकतर जो है किसी न किसी देव रूप में देखा जाता है। तो यही है कुछ जानकारी, और मैं निकलूँगा उज्जैन की ओर। और इनका जो हेड ऑफिस है वो सेगांव में है, क्योंकि सेगांव को ही प्रगट स्थान माना जाता है उनका, कि सबसे पहले वो सेगांव में ही दिखे थे। तो काफ़ी बड़ा ट्रस्ट, मंदिर वगैरह बनाया हुआ है सेगांव में, इसी ट्रस्ट ने। तो भाई ये है मेरा चेहरा, जो कि मैं खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ, इतना पिचक गया है। और ये हुआ है लगभग 4 महीने की कड़ी तपस्या के बाद, जिसमें कि मैंने करीब 20 किलो, हो सकता है उससे 1 आध किलो ज़्यादा ही हो गया हो, वज़न जो है लूज किया है, वज़न कम किया है मैंने अपना नर्मदा परिक्रमा के दौरान। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि आगे के लिए रहेगा, और मैं कंपेयर भी करूँगा ऐसे बाकी जो है पुराना फ़ोटो है उससे। तो भाई मैं ई रिक्शा की सवारी कर रहा हूँ, और ई रिक्शा में बैठ के जा रहा हूँ महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर। और मेरा होटल जो है वो एक्चुअली बस स्टैंड के पास में है। तो यहाँ पे होटल अधिकतर या तो उधर होते हैं या फिर मंदिर के पास होते हैं, और इस टाइम भीड़ बहुत है, तो जहाँ मिल जाता है भाई वही लेना पड़ता है। मेरे पास समय है वो कम बचा है, तो मैं मंदिर में दर्शन करूंगा, और जो नया कॉरिडोर बना है उसे देखूंगा थोड़ा सा। बाकी सब कुछ तो मेरा दिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा अभी। चलिए देखते हैं क्या देख पाते हैं भाई आज। तो दोस्तों ये कारण है कि मैं मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले जा पाया। पहले भी प्रतिबंधित था, लेकिन कभी कभी ले जा नहीं देते थे। हमें पिछली बार भी ले गया था, और नहीं मतलब बोलते थे ले जाओ, जब भीड़ शायद ज़्यादा नहीं रहती होगी, लेकिन अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। और काफ़ी सारे मंदिरों में देखा है बंद नहीं ले जाने देते, वैष्णो देवी हो या फिर सोमनाथ हो, बहुत सारे। तो अंदर का तो कुछ भी नहीं दिखा पाया मैं। बाकी ये है कि महाकाल के दर्शन मेरे तो हो गए हैं। ये है, देखिए यहाँ से आवाज़ आएगी आपको। तो यहाँ से मैं वापस लौट के आया हूँ, तो ये मंदिर है, इसके उधर शिखर दिखता है। बाकी
इधर से घूम के उधर जाना पड़ेगा। तो उधर जो है जो नया कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा बना है। और उसके कारण पहले क्या है, इधर से ही, जिधर से मैं आ रहा हूँ उधर से ही एंट्री होती थी, अंदर जाते थे दर्शन के लिए, तो काफ़ी छोटा सकरा सा रास्ता था। और अभी कॉरिडोर बनने के बाद पीछे से कर दिया है, तो एक भव्यता मिल गई है मंदिर को। और कॉरिडोर भी वहीं से निकला था मैं दर्शन के लिए, वहीं से एंट्री है। तो देखा काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी सुंदर है। चलिए चलते हैं। तो ये जो है ये मंदिर है, इसका शिखर यहाँ से नहीं दिख रहा है, और ये है कॉरिडोर। तो भाई कॉरिडोर काफ़ी बड़ा बना है। अब ये क्या क्या है वो देखना पड़ेगा घूम के। तो मुझे लगता है वहाँ तक है पूरा घूम के। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए पिलर्स बनाए, उनमें भी जो है वो भी स्टैच्यू मूर्तियाँ जो है लगी हुई हैं। तो स्कल्पचर बोल सकते हैं आप। और अगर आपको नहीं पता है तो उज्जैन की राजा जो है वो अभी भी महाकाल को माना जाता है, महाकाल को ही यहाँ का राजा माना जाता है। और ये विक्रमादित्य की नगरी है भाई, काफ़ी प्राचीन नगरी है। उज्जैन जो है, उज्जैनी बोलते थे जिसे, वो काफ़ी प्राचीन नगरियों में से एक है, प्राचीन शहरों में से एक है जो कि पुराने समय में थी, जिसमें काशी एक है, बनारस और ये भी एक है। तो ये देखिए ये है दत्तात्रेय अवतार, जो मैंने एक बार कहानी सुनाई थी माता अनसुईया के बारे में। तो यही है ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मिलके एक अवतार बना था। और ये है पचमुखी हनुमान। तो ये पचमुखी हनुमान है। और ये लिखा है भगवान शिव का सर्व अवतार। तो शिव का सर्व अवतार है ये देखिए। और ये अयप्पा, शिव मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा हैं। और ये तो मैंने दिखा ही दिया है। ऐसे ही काफ़ी भव्य और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उधर आप देखेंगे तो शिव की प्रतिमा एक है बड़ी। ये भारत माता मंदिर भी है यहाँ पर। भारत माता मंदिर कुछ समय पहले बना था, तो काफ़ी वक्त से मैं आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है। अभी उधर नहीं जाएंगी क्योंकि जो नया है वो देखते हैं पहले। वो इसलिए क्योंकि वो मैंने नहीं देखा है, तो वो भी हो जाएगा। और ये घूमने के बाद जो है जो पुराना विक्रमादित्य का टीला, विक्रम टीला बना था, वहाँ पे जाएंगे। और ये मणिभद्र हैं। अब सूर्य देव के कारण ये नहीं आता ये फिर साफ क्लियर नहीं आ रही। ये समुद्र मंथन का दृश्य जो है वो बनाया गया है, काफ़ी बड़ा है, भव्य है। लेकिन सूर्यदेव की पोजीशन के कारण मैं कुछ भी सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए समुद्र मंथन हो रहा है और भगवान भोलेनाथ जो हैं वो शिव ये जो जहर है, जो है हलाहल जो जहर था, उसका पान कर रहे हैं। और ये माता पार्वती और गणेश जी हैं। तो हम कुछ कुछ देखेंगे जल्दी जल्दी। ये है लंकापति रावण जो कि कैलाश पर्वत को उठाए हुए है। अगर आपने वो कहानी सुनी है तो ये वही दृश्य है।
ये भोले बाबा की बारात जा रही है भाई। और आप जब भी इधर घूमने आए तब सुबह के वक्त घूमें। सुबह जो है सूरज अपोजिट साइड में होगा या दोपहर में भी चलेगा। शाम के समय जो सूर्य की पोजीशन है वो ये सारे जो मूर्तियां हैं वो सबको आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे फ़ोटो में अच्छे से। तो वही ये हैं काल भैरव। और ये जो है ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी अगर याद हो मार्कंडेय ऋषि की, तो इन्होंने संहार करते दिखाया है। हालांकि कहानी अलग है थोड़ी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो शिव जी को पकड़े हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे वो, और तब यमराज आए थे तो उन्होंने प्रहार किया, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और ये जो है इसकी पोजीशन अपोजिट साइड है तो सही आ रहा है ये। तो ये तो वीरभद्र वाला है जो कि वीरभद्र ने दक्ष का सिर उड़ा दिया था सती की समाधि के बाद। तो माता सती ने जब अग्नि समाधि ले ली थी तो उसके बाद का जो हुआ था वो ये कहानी कहता है। और ये देखिए ये भोलेनाथ काफ़ी भव्य बनाया गया है। मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी भव्यता है, कॉरिडोर अच्छा है, वाकई सुंदर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये हैं महर्षि भारद्वाज। और विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। और ये रहे महर्षि गौतम। और जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि। और ये हैं महर्षि वशिष्ठ। और ये महर्षि कश्यप। और इस सबके नीचे कुछ ना कुछ उनकी कहानी भी चित्रित की गई है। इतना अब भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और ये रहे महर्षि अत्रि। जो ये अत्रि ऋषि जो थे और अहल्या माता का जो कहानी थी जो दत्तात्रेय वाली, तो वो है। और अब मैं जाके थोड़ा सा पहले प्रसाद लूँगा या मुझे लौट के आना पड़ेगा, पता नहीं उधर से एंट्री होती है या इधर से होती है या कहाँ से होती है। अगर
चलिए जो भी है, पहले इधर से पूरा देख के पूरा करते हैं, फिर मैं वापस लौटूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता उधर जाने के बाद जो इधर का छूट गया है वो देख पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मंदिर का प्रवेश इधर से था, तो उधर से है या नहीं है पता क्या। ये है भाई भगवान गजानन गणेश, और ये त्रिपुरासुर के वध की कहानी है कुछ तो। और ये भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा है, वो यहीं से समझा जा सकता है। तो कुछ यहाँ ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो कि कहीं ना कहीं लोग भूल गए हैं या उतना नहीं जानते उनके बारे में। और अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं मैं रिफ्रेश करता चीज़ों को और फिर बताता बाद में। और ये जो है भगवान गणेश एवं कार्तिकेय के साथ माता पार्वती हैं। तो फाउंटेन के कारण पिक्चर उतनी अच्छी नहीं आ रही है, पर जगह जगह टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, बैठने की जगह बनी हुई हैं, लॉन बने हुए हैं, गार्डन बना हुआ है। तो बोल सकते हैं कि सब चीज़ों का ध्यान रखा है। केशवा माधवा 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 केशवा माधवा। यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं उधर रोड तक जो है ये कॉरिडोर जाता है, घूम के इधर तक आता है। तो ये रहा भाई प्रसाद काउंटर। मैं उधर ढूंढ रहा था तो वो सारे प्रसाद काउंटर इधर शिफ्ट कर दिए हैं उन्होंने, और एक ही खुला है अभी, तो इसलिए उधर नहीं मिला। पहले दर्शन करके निकलते थे तो वहीं मंदिर के अंदर ही बाहर निकलते समय मिल जाता था। तो भाई ये लिया है मैंने, आधा किलो का है शायद प्रसाद। अच्छे लड्डू आते हैं, ये 180 रुपये का है मात्र। तो मैं हमेशा ज़्यादा भी लेके जाता हूँ। अभी तो क्योंकि ऑफिस नहीं जाना है मुझे अभी फ़िलहाल, नहीं तो मैं वहाँ के लिए भी लेके जाता था, ये 2 किलो के करीब बांटने के लिए। तो प्रसाद खाइए जब भी आइए, देसी घी के लड्डू बेसन वाले। केशवा माधवा अब कुछ लोग बोलते हैं भाई कि फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं ये सब बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इतने बड़े बड़े जो मंदिर हैं उन्हें थोड़ी भव्यता प्रदान करना, तो ये पैसा तो बहुत सारा अगर आप देखेंगे तो फालतू तो और बहुत सारी जगह खर्च होता है। तो ये तो फिर भी ठीक है, लोग बाग कम से कम खुश तो होते हैं। खुश होने के अलावा उनके लिए सुविधाएं भी हैं, जगह जगह अच्छे टॉयलेट्स वगैरह बने हुए, बैठने की जगह है, तो लोग आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। आजकल जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपना फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, इसमें कि उन्हें खुशी मिलती है। तो ठीक है फिर। किधर मिल रहा है? बाउंड्री से नीचे आ जाओ। ये देखिए उधर से पता नहीं सही आया था या नहीं। तो ये हलाहल जहर पीने का दृश्य जो है
ये समुद्र मंथन का काफ़ी अच्छा है। समुद्र मंथन में बोलते हैं कि विंध्याचल पर कौन सा पर्वत था, मैं नाम भूल जाता हूँ मैं, तो वो पर्वत को शेषनाग से लपेट के फिर मंथन किया था, उसमें 14 रत्न निकले थे, लेकिन उसके पहले निकला था हलाहल जहर, और जैसे पीने के लिए कोई था नहीं भाई, तो भोले बाबा को पकड़ा गया, और इसलिए जब वो उन्होंने पिया तो अंदर नहीं ले जा सकते थे, तो गले में रख लिया, इससे उनका गला हो जाता है नीला और उन्हें बोलने लगते हैं नीलकंठ। तो भोले बाबा को नीलकंठ जो बोलते हैं उसके कारण जो है वो है हलाहल जहर, जो कि काफ़ी खतरनाक बोला जाता है, काफ़ी खतरनाक था। और ये जो प्लांट्स हैं ये रियल प्लांट्स हैं, इसीलिए शायद ये सूख गए हैं। इसलिए पानी दिया जाता है, देखिए तो मिट्टी गीली होती है, रात में देते होंगे शायद सुबह के वक्त। किसवा माधवा किसवा माधवा। भारत माता मंदिर भी देखिए काफ़ी बड़ा बना हुआ है, भारत माता की प्रतिमा है, प्रतिमा बनाई है बाकायदा। तो आप आए होंगे तो आपने ज़रूर दर्शन किए होंगे, मुझे पता है, और जो लोग नहीं आए हैं तो उनके लिए तो ये सभी कुछ नया है। तो कॉरिडोर बनने के बाद आपको एक और कारण मिल जाता है यहाँ आने का, बहुत सारे सेल्फी पॉइंट हैं जो कि पहले नहीं थे। पहले मंदिर था तो मंदिर का शिखर दिखता नहीं था बाहर से, और बहुत छोटा सा दिखता था, तो कुछ भी नज़र नहीं आता था। गलियाँ थी, गली में आप आएंगे तो केवल गली में दुकानें नज़र आएंगी और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे मोबाइल लॉकर बना दिए गए हैं, तो मोबाइल लॉकर हैं क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर ले जाना, तो आपको कहीं रखना पड़ेगा। तो दर्शन के करने आएंगे तो रास्ते में ही आपको इधर भी है, पीछे भी है, मोबाइल लॉकर बना के रखे हुए हैं। फ्री सुविधा, एफिशिएंट है, काफ़ी सारे काउंटर हैं, एफिशिएंट, प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप मिलते हैं, और फ्री सेवा है, आपको रिसिप्ट देते हैं तुरंत। और जूते चप्पल के लिए भी वही शू लॉकर है, फ्री है वो भी, विदाउट एनी कंडीशन। तो बदलाव है काफ़ी। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो आसान बना देती हैं। अब आज इतनी भीड़ थी यहाँ पर भी, लेकिन मुझे टोटल आधा घंटा ही लगा दर्शन करने में, लाइन कंटिन्यूसली चलती रही। तो आसान हो जाता है उससे, और मुझे लगता है यहाँ तक मैं आया था क्या, ये शायद कुछ नया आया है। मैं वहाँ से मोबाइल लेके दर्शन करने के बाद गया था, तो ये नया है, ये गंगा माता देखिए इतना सुंदर है। जब भगवान, सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि गंगा माँ से नीचे उतरने का, फिर उनका प्रवाह इतना तेज़ था कि सब डर गए, तो भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप अपनी जटाओं में समाइए, उनका वेग जो है इतना ज़्यादा है कि धरती नष्ट हो जाएगी। तो फिर शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा माता को समाहित किया, और फिर एक बाल तोड़ के थोड़ी छोटी सी धारा को ज़मीन पर आने दिया था। तो ये वो दृश्य है। तो ये कहानियाँ कहती हैं, और ये कहानियाँ यहाँ कहीं से लिखी भी होंगी शायद। तो एक सीखने का मौका मिलता है लोगों को। देखेंगे जो नहीं जानते हैं आजकल के बच्चे या कोई भी, तो उन्हें आप केवल सेल्फी पॉइंट मत बनाइए इसको,
आप यहाँ पर आएँ तो हर एक स्टैचू को आप जो है उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए कि उसकी कहानी क्या है, क्या हुआ था, तो ऐसे वो समझ पाएंगे। देखिए कपाल भैरव, ये अलग अलग भैरव हैं, भीषण भैरव और महाकाल भैरव, रुरु भैरव, संहार भैरव, और ये हैं क्रोध भैरव और बटुक भैरव। हाँ हाँ रविवार को तो अलग अलग रूप में और ये गजासुर संहार की प्रतिमा है। और भाई ये तो आप जानते ही हैं बजरंग बली। और ये देखिए भव्य बहुत विशाल एक और मूर्ति भगवान शिव की, भोलेनाथ की। इसे लेने के लिए और ये अंतिम प्रतिमाएं हैं उधर, फिर ये कॉरिडोर समाप्त हो जाता है। कुछ एक मूर्ति पीछे की साइड थी वो रह गई हैं, ठीक है, लेकिन ये गजानन भगवान तो इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं थोड़ा विक्रम टीला की ओर जाना पसंद करूंगा अगर वो अभी भी है। बढ़िया मोबाइल नहीं है ना, तो ऋतिक हमारे बहुत बढ़िया मोबाइल है। ये देखिए लोगों की क्या हालत है, अंदर जाना शायद मना होगा, लेकिन भाई फ़ोटो लेना है तो लोग कुछ भी करते हैं फ़ोटो के लिए। वही एरोप्लेन है, देखो आप। भगवती शक्ति स्वरूप कमलासन महालक्ष्मी, तो वही महालक्ष्मी जी की प्रतिमा देखिए आप, सुंदर 3 मुंह वाली, और इधर शिव हैं। और भाई ये तो अपने कान्हा हैं, देख ही सकते हैं आप। सुदर्शन चक्र तो हो सकता है कि विष्णु भगवान के हाथ में भी, लेकिन साथ में मोर पंख है, तो ये कुछ लिखा होगा, लेकिन वो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि लोग भाई फ़ोटो लेने में व्यस्त हैं, तो वो जगह नहीं देंगे, वो अंदर घुस के फ़ोटो खींचेंगे। चलिए और ये जो है, ये जो कुछ जो टूट जाते हैं, जो उपयोग में नहीं ला पाते किसी कारण से, देखिए वो इधर डाल दिए, तो लोगों ने उस पर भी घर जैसे बना के और पूजा पाठ शुरू कर दिया है। इधर जलाना कुछ भी अलाउ नहीं है, फिर भी देखिए अगरबत्ती दीपक जलते मिलेंगे आपको। तो ये जो टूट गए बनाते बनाते में, तो वो इधर डाला हुआ है, अभी क्यों डाल के छोड़ा है भाई पता नहीं, वो भी जानते होंगे कि लोगों को कुछ चाहिए। इधर ही पानी है पीने का, तो इधर भी प्रसाद काउंटर बना दिया है। और भीड़ देखिए आप, हर जगह भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। तो ये एब नॉर्मल भीड़ है, एब नॉर्मल माने जो यूजुअली होती है उससे ज़्यादा है।
और यही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं आया हूँ कई बार, तो इतना तो महसूस कर सकता हूँ भाई। तो भाई आइए चलते हैं विक्रम टीला। और पिछले कुछ सालों से विक्रम टीला बना था तो ये मुख्य अट्रैक्शन हो गया था दर्शन के बाद, लेकिन अब देखिए कॉरिडोर बनने के बाद काफ़ी कम लोग आते हैं इधर, थोड़ा फीका पड़ गया है। लेकिन किसी भी चीज़ का महत्व कम नहीं होता है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का महत्व कभी कम नहीं होगा। तो उसे भी देखते हैं। और यहाँ से देखिए ये जो शिखर आपको दिख रहा है ये है महाकालेश्वर मंदिर का। चलते हैं भाई। मैं लड्डू भूल रहा था रखे हुए तो मैंने ले लिया है वापस हाथ में। कहीं रख दो तो फिर याद नहीं रहती है कई बार। ये जो मूर्तियाँ लगी हुई थी, ये सारी मूर्तियाँ थोड़ा कलर वगैरह नहीं हुआ है, देख रेख उतनी शायद नहीं हो रही है अब तो, फिर भी उनकी अपनी सुंदरता है। देखिए सबका नाम है सुप्रभा। और ये जो है, जो मैंने एक बार बोला था कि एक ऐसी भी कथा है, कहानी है कि 32 पुतलियाँ थीं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में, वो लगी हुई थी और उनसे बात करती थी। तो ये वही कहानी को उकेरा गया है। पूरी 32 पुतलियों के नाम भी हैं। देखिए पहली पुतली का नाम जया है, ये तो उन्हें मूर्त रूप दे दिया है। और कंदर्प सेना दूसरी है, तीसरी सुप्रभा है। और इधर जो है विक्रमादित्य की विजय यात्रा है, ये उसे उकेरा गया है। नवरत्न चक्र जो कि उस वक्त काफ़ी प्रसिद्ध था। और ये देखिए क्षिप्रा मैया। बाकी की देखिए यहाँ पर भी पुतलियाँ जो हैं, बाकी की पुतलियाँ बनी हुई हैं, प्रभावती और हैं काफ़ी सारी अलग अलग, हरिमध्या, सुखप्रिया, विजया, बोधवती, नरमोहिनी। तो और यहाँ पर ये कहानियाँ हैं, उदार कहानी, उदार विक्रमादित्य। तो ये जब राजा भोज बोलते हैं कि राजा भोज जब ये सिंहासन 32 था उस पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, तो पुतली ने जो है, हर पुतली ने एक एक कहानी सुनाई थी विक्रमादित्य के बारे में राजा भोज को। तो वो कहानियाँ यहाँ उकेरी गई हैं। आप कभी आएँ तो पढ़िए। भोग निधि 18वीं पुतली। तो ये देखिए पूरी पुतलियाँ उकेर दी हैं भाई नाम के सहित। तो यहाँ पर भी रतिप्रिया काफ़ी काम किया था ये बनाने में, ऐसा नहीं है। सोच विचार करके देखिए 21वीं कहानी। तो और यहाँ पर भी देखिए मालवा की कला एवं स्थापत्य को यहाँ उकेरा गया है। और ये फिर से नवरत्न चक्र है, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या है। तो ये विक्रम चक्र है। और ये मुझे लगता है जो सिक्के बनाए गए थे पुराने समय में, उज्जैनी के प्राचीन सिक्के, देखिए लिखा भी है। तो उज्जैनी राज्य जब हुआ करता था, जो प्राचीन सिक्के थे, सिक्के चलाए गए थे अलग अलग तरह के। एक पर तो महाराजा विक्रमादित्य की भी
मूर्ति है वो उकेरी गई है। तो बाकी फिर जो है अलग अलग चिन्ह हैं, उनका मतलब होता होगा, कोई जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं लोग। तो ये देखिए 25-26 भी कहानी है। तो ये हैं कहानियाँ। तो आइए चलते हैं विक्रम टीला के ऊपर। सही बात। लो मसाल लो, चंदन लगाओ, टीका लगाओ, लो मसाल लेते जाओ। और आपने नवरत्न के बारे में तो सुना ही होगा। तो विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे सभा के, तो वो देखिए 9 हैं। बेताल भट्ट है, अमर सिंह, और ये शंकु, धन्वंतरी का नाम तो सुना ही होगा आपने, कालिदास का भी नाम सुना होगा, आई एम श्योर। और बराह मिहिर, ये हैं बर ऋषि, घट खरपर और छपड़क। और ये तो आप समझ ही गए होंगे, उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य। तो ये नीचे लिखा हुआ है देखिए कि 57 ईसा पूर्व जो है, यानी कि करीब करीब आज से मान लीजिए 2080 वर्ष पूर्व की बात है। तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी कहीं, और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। जो अभी अब देखिए सन होता है, संवत भी होता है, तो विक्रम संवत जो चलता है उसकी स्टार्टिंग इन्हीं ने की थी। इसके लिए इनके नाम से है विक्रम संवत। और उसके अलावा इसमें लिखा है सिंहासन 32, जो मैं आपको बता रहा था, 32 पत्नियों की कहानियाँ जो हैं, और बेताल 25, तो बेताल विक्रम बेताल वाला जो कहानियाँ हैं। तो अब भाई वापस चलेंगे, कुछ खाऊंगा मैं जाके कहीं। क्या है, भूख लग रही है। इधर पोहा 24 घंटे मिलता है, मतलब जब भी कुछ खुला होगा वो ज़रूर मिल जाता है, वो खाया जा सकता है। आपको और गर्म जो होता है तो वो खाया जा सकता है। महाकाल भैरव मंदिर है। तो अभी समय हुआ है 6:05 हो रहा है, तो सूर्यास्त होने वाला है। फिर लाइटिंग वगैरह जलेगी उधर, तो उधर अच्छा लगेगा।
और मैं करीब शायद 8 बजे के आसपास तक इधर रहूँगा, फिर मैं निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे और कहीं नहीं जाना है। तो कुछ खाने से पहले मैं आइए आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर जो 52 शक्तिपीठ में से एक है हरसिद्धि माता मंदिर, वो करीब ही है यहाँ से, तो वहाँ पर और दर्शन कर लिए जाएं। फिर मैं वापस जाऊँगा तो उधर से लौट जाऊँगा। और उसके आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राम घाट मिलता है, छिप्रा नदी के पास में जो घाट बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा घाट है। यहाँ पर भी बड़ा घाट है, देखिए इस पर लिखा भी हुआ है राम घाट, सुनहरी घाट, नरसिंह घाट, चार धाम मंदिर इधर है। चार धाम मंदिर भी अच्छा है, लेकिन उसमें अगर मुझे सही याद है तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। सिंह भी उज्जैन की पहचान है, सिंहस्थ जो कुंभ मेला लगता है, और जगह जगह आप देखेंगे सिंह बना हुआ, बब्बर शेर बोलते हैं जिसे। ये है हरसिद्धि माता मंदिर। हाँ मैं देखी थी, मैं फेसबुक पे देखी थी। ये देखिए दीपकों में जोत रखी जा रही है, तो ये जोत रखी जाती हैं सारे दीपकों में और फिर प्रज्वलित होती हैं आरती के वक्त। तो ये प्रबंध समिति के सदस्य हैं जो ये कर रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ मैंने महाराष्ट्र में कहीं कहीं मंदिर में देखे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद भीमा शंकर में देखा था मैंने, और त्र्यंबकेश्वर में भी देखा था। हो सकता है मेरी मेमोरी कारण इधर उधर हो गया हो, लेकिन कहीं तो देखे थे मैंने। दोनों में से एक जगह तो थे ही थे, अगर दोनों जगह नहीं देखा था तो। अब मैं देखिए अंदर तो फ़ोटो खींचना मना होता है, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ोटो में से दर्शन करा सकता हूँ आपको। हालांकि मैया कहीं अधिक सुंदर दिखती है, रियल में आप सामने दिखते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रतिमा है। भाई ट्रेंड होते हैं, ये पूरा चिकना है, देखिए ऑयल वगैरह डालते हैं तो उसके कारण चिकना हो जाता है काफ़ी, तो उस पर चढ़ना तो काफ़ी चहल पहल है। शिवरात्रि दस्तक दे चुकी है, ये साफ देखा जा सकता है। और यहाँ पर ई रिक्शा बहुत चलती हैं, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चार्ज करके चलाते हैं लोग, तो पॉल्यूशन भी नहीं होता, आवाज़ भी कम करते हैं। 4-5 सवारी बिठा लेते हैं, आपको शेयरिंग में जाना है, नहीं तो 50 रुपये लेते हैं 4-5 किलोमीटर तक के, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं या 4-5 तक जाएंगे। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना काफ़ी बड़ा पाइप था, पहाड़ों के ऊपर से लेके आ रही थी, तो मन में तो सवाल आया कि इतनी ऊंचाई पर पानी जाके आएगा क्या। कोई बोला कि काफ़ी बड़े बड़े पंप हैं, 4 लग रहे हैं, काफ़ी बड़े होंगे, काफ़ी पावरफुल होंगे, इसका मतलब अगर वो पहाड़ पर चढ़ा के आगे पानी धकेल सकते हैं
तो उस पर काम चल रहा है, काफ़ी हद तक काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। बीच में मैंने देखा कहीं कहीं नहीं था पाइप, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी भी वो काम चल रहा है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। तो इधर के लोगों को जहाँ भी पानी जाएगा उसका तो काफ़ी मदद मिलेगी। नर्मदा मैया, रेवा मैया तो देखिए जीवनदायिनी है, कितने लोगों को जीवन दे रही है, कितने लोगों का रोज़गार चलता है, कितने लोगों की खेती होती है उससे। और डायरेक्ट ही तो इनडायरेक्ट तो आप देखेंगे तो पता नहीं कितने करोड़ों लोग फ़ायदा लेते हैं। फिर भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। साफ रखें भाई, थोड़ा सा ध्यान दें। अभी सूर्यास्त हो रहा है तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया। उधर लाइट जलने लगी हैं देखिए, तो कॉरिडोर जगमगा जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा अंदाजा है। पहले इधर मंदिर के सामने बड़े बड़े पुराने घर हुआ करते थे, तो उसके कारण ये शिखर जो है, मेन शिखर जो बड़ा आपको दिख रहा है पेड़ के पीछे, वो बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आता था यहाँ से, और बाकी तो कुछ नज़र ही नहीं आता था। ये देखिए महाकाल का श्रृंगार हो रहा है, तो ये बड़ा स्क्रीन लगा रखा है बाहर, तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। अब चूँकि शाम का समय है तो उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा मोबाइल में। तो ये रात्रि दृश्य है भाई महाकालेश्वर मंदिर का। और भाई ये कॉरिडोर है रात्रि के समय, और लाइटिंग है वो कॉमन है। कहीं कहीं कुछ कुछ स्टैचू पर भी लाइटिंग की होगी ऐसा मेरा मानना है, लेकिन सब जगह अलग से उनके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है, तो वो तो नहीं है। लेकिन इतनी लाइट है कि आप आराम से देख पाएंगे। ये पूरे के लिए वो बोल दे देखिए यहाँ पर लाइटिंग की हुई है। तो मैं सारा नहीं जा रहा हूँ रात्रि में दोबारा देखने, केवल यहीं तक आया था। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी सुंदर लग रहा होगा रात्रि में। रात्रि का एक अलग ही दृश्य बनता है। और ये महाकालेश्वर भक्त निवास है, जो कि एकोमोडेशन रुकने की व्यवस्था होती है मंदिर की तरफ से, चार्ज करके बुक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन कभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं रहा हूँ बुक करने में।
तो भाई किसी को कोई जानकारी हो तो बताइए कि क्यों नहीं यहाँ बुक होता है। काफ़ी जगह मैंने बुक किए हैं, लेकिन वैष्णो देवी पर और यहाँ 2 जगह हमेशा फुल ही नज़र आती हैं, या उपलब्ध नहीं है, या कुछ तो आता है। और इसके अलावा उज्जैन में देखिए राम घाट है, आप वो जा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, संदीपनी आश्रम जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई थी, भरथरी की गुफाएं जहाँ पर कि उन्होंने तपस्या की थी, भरथरी राजा भरथरी ने, जहाँ तक मुझे याद है, अगर सही याद है। और इस्कॉन मंदिर भी है। तो हैं कुछ और जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। ये ग्रुप और मंदिर की दीवार पर भी देखिए बढ़िया कहानियाँ उकेरी गई हैं चित्रकारी के रूप में। अभी इधर से सही नहीं दिखेंगी अभी, तो बहुत कुछ काम हुआ है। ये सब भी काम अभी हुआ है, ये कॉरिडोर के साथ ही हुआ है, ये सब कॉरिडोर ही है। से 1 किलो तुझे सुबह मिलेंगे, तुझे मिलता है। तो भाई ये थी महाकाल की नगरी उज्जैन, पुरानी प्राचीन उज्जैनी नगरी, जिसके राजा जो हैं वो आज भी महाकाल को ही माना जाता है। और इसके साथ ही आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। जय महाकाल, जय श्री राम, नर्मदे हर।